पानी में खेलने से, तब तक तू भी नहीं जाएगी। अभी समारा इतना ही बोली थी कि नूर को पानी के अंदर किसी की आहट महसूस हुई, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। थोड़ा पीछे हटी, उसने एक बार समारा को देखा, जो फलक के ऊपर पानी डाल रही थी। नूर की बेचैनी उसको दिखाई नहीं दे रही थी। देखते ही देखते नूर किसी विचित्र शक्ति ने पानी के अंदर खींच लिया। पानी में तेज शोर हुआ तो फलक और समायरा ने पीछे मुड़ के देखा। अब सिर्फ नूर के बाल ही उनको नजर आ रहे थे, जो पल भर में ओझल हो गए। अरे ये नूर कहाँ गई? नूर कहाँ गई? हाँ, नूर कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अरे मजाक मत करो, ऊपर आओ। देखो मैं जानती हूँ तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो। अब और न सताओ और बाहर आ जाओ, जान हलक में अटक गई है। समारा के बोलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नूर अब गायब हो चुकी थी। फलक और समायरा ऐसे खड़ी थी जैसे उनका सब कुछ खो गया हो। समायरा, हिम्मत से काम लो। इस पानी में कब तक खड़ी रहेंगी? हमको बाहर निकलकर किसी से मदद लेनी होगी। नहीं नहीं, मैं अपनी सहेली के साथ यहाँ आई थी और उसी के साथ बाहर जाऊंगी पानी से। जब तक वो लौट कर नहीं आती तब तक नहीं जाऊंगी। समायरा के सिर पर जैसे पागलपन सवार हो गया। फलक हिम्मत करके उसको पानी से बाहर लाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तालाब के अंदर गायब हो गई है। उसके बाल देखे थे मैंने अंत में। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उसकी मदद लेनी होगी। उसकी बात सुनकर समायरा जैसे गहरी सोच से बाहर आई हो और उसको कोई तो अपनी सहेली तक पहुंचने का सुराग मिला हो। किसकी मदद? किसकी मदद की बात कर रही हो तुम? वही अघोरी। अघोरी? तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, कि हम लोग उस अघोरी की मदद लेंगे? दूसरा कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं, पर उसको लेके ही अब घर जाएंगे। उसके पहले नहीं, अभी अघोरी के पास चलते हैं, इससे पहले गांव में ये बात फैल जाए। समायरा फलक को लेकर वहां से निकल चुकी थी। रास्ते में समायरा के पिता उन्हें मिले। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? अरे कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। बेटा जी, खबर भी है आपको? क्या बोल के निकली थी आप घर से? याद है या फिर आपको याद दिलाएं हम? पिताजी याद है, बोल के निकली थी कि कल मेरा विवाह है। आज सहेलियों के साथ आखिरी शाम थी। हाँ, तो बेटा जी अब बिता ली ना आखिरी शाम। चलिए अब घर चलें। तू चाचा के साथ जा, ब्याह की तैयारी कर। नूर को मैं ढूंढ के लाती हूँ। तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मैं भी लूंगी। पर कैसे? कल ब्याह है तुम्हारा, घर वालों को, बाकी के लोगों को क्या जवाब दोगी वो देख लेंगे। हाँ, ये क्या बातें हो रही भाई, खुसुर फुसुर। हाँ चलो, घर चलो। और बेटी फलक, तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता परेशान हो रहे होंगे। बलवंत समायरा को घर ले आता है और समायरा कुछ नहीं कर पाती। फलक गहरी सोच में डूब जाती है और समायरा को जाते हुए देखने लगती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाकर उसी तालाब के किनारे बैठ गई जहाँ से नूर गायब हुई थी। अब मैं अकेले क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस तालाब में? या तो अपनी सहेली को ढूंढ कर ले आऊंगी या फिर कूद के मर जाऊंगी। वो जैसे ही कूदने वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तालाब में कूदेंगे तो साथ में कूदेंगे। अघोरी ने कहा था ये कुंड तालाब है, अब इसके अंदर जाना ही होगा। तुम क्यों आ गई? कल बारात दरवाजे पे खड़ी होगी, क्या जवाब देंगे तेरे घर वाले उनको? वो देख लेंगे बाद में। सुबह तक हम कुंड तालाब से बाहर आ जाएंगे। अब आंखें बंद कर और लगा दे जान की बाजी। दोनों सहेलियां हाथ पकड़ती हैं और तालाब में कूद जाती हैं। नीमपुर गांव के बाहर एक पुराना तालाब था। गांव के लोग उस तालाब के पास जाने से डरते थे। राधिका अपनी सहेली मीरा के साथ खेत से लौट रही थी। राधिका, तुझे पता है, कल रात फिर किसी ने उस तालाब से आवाज सुनी है। लोग कहते हैं वहाँ कोई औरत रोती है और सुंदर लड़कियों को बुलाती है। मुझे तो बहुत डर लगता है उस तालाब से। अरे ये सब बकवास है मीरा, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती इन चीजों को। ये बूढ़े लोग डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। तालाब तो बस तालाब है। पर राधिका, इतने सारे लोग एक ही बात क्यों कहते हैं? पिछले महीने सोनू की बहन गायब हो गई थी ना, उसे भी उसी तालाब के पास लोगों ने आखिरी बार देखा था। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है वो भाग गई हो। तू जानती है ना,
उसकी शादी किसी बूढ़े से तय हुई थी। मैं होती तो मैं भी भाग जाती। और वैसे भी तू इतना क्यों सोचती है इन बातों के बारे में? दोनों सहेलियां बातें करते हुए घर पहुंची। राधिका के घर में उसकी छोटी बहन कविता, माँ सीता और पिता रमेश थे। राधिका, कहाँ थी इतनी देर? देख, तेरे बाबा बहुत गुस्से में बैठे हैं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सूरज ढलने से पहले घर आ जाया कर, पर तू सुनती कहाँ है मेरी? क्यों माँ? मैं तो बस मीरा के साथ खेत से आ रही थी। हम काम कर रहे थे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे हम। तू हमेशा घूमती रहती है इधर उधर, लोग क्या कहेंगे? एक लड़की शाम को बाहर घूम रही है। देख, तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब घर में रहा कर।